ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बचपन से ठाकुर के समान पलने वाली आदरणीय गुलजार दादी जी का जीवन दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों की खान था। जैसे गुलाब का फूल अपने स्थान पर रहते हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार त्याग, तप और निजी धारणाओं के कारण दादी जी हम सबको बहुत आकर्षित करती थी। दादी जी जबान की भी, स्वभाव की और संस्कारों की बहुत धनी थी। दादी जी एक ऐसी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा थी जो हम सभी ब्रह्मा वत्सों को पसंद थी, सर्वमान्य थी, सर्वप्रिय थी। सिर्फ हम ही लोगों को सर्वप्रिय नहीं थी, वो कल्याणकारी पिता जो सर्वशक्तिवान है, जो गति सद्गति विधाता है, उनको भी बहुत प्रिय थी और पसंद थे। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही उस कल्याणकारी पिता ने दादी जी को अपना माध्यम बनाया और दादी जी के द्वारा अनेक रहस्यों को स्पष्ट किया। दादी जी एक ऐसी महान तपस्वी आत्मा थी। उनके मुख कवल के द्वारा हम सबको बहुत बहुत शिक्षाओं से और हम सब कैसे सतो प्रधान संपूर्णता को प्राप्त करें, उन बच्चों की कम से कम 50 साल बाबा ने सेवा की। दादी जी एक श्रेष्ठ संचालन करने वाली और दादी जी की वाणी में एक बहुत बड़ा ओज था। वो जब ज्ञान की क्लासेस कराती तो सभी के अंतर मन को की गहराइयों तक पहुंचा देती थी। उनकी वाणी में बहुत शक्ति थी और वह हर रहस्य को बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराइयों से स्पष्ट करती थी। और सिर्फ गंभीरता से नहीं, वो रमणीक भी बहुत थी। कभी कभी तो वो ऐसा वातावरण क्रिएट कर देती, खुशनुमा वातावरण, जो सभी खुशहाल और खुश नसीब और खुश मजाज हो जाते, उस समय के सीन देखने को बनते। दादी जी को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी और दादी जी अव्यक्त वतन के अनेक गंभीर रहस्यों को स्पष्ट किया करती थी, जो हम सब के लिए बहुत अनिवार्य था। दादी जी से मेरी मुलाकात 1960 में हुई। दादी जी की पारसमणि की तरह चुंबकीय शक्तियों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। दादी जी की दृष्टि में एक अजीब प्रकार की आभा थी और एक बहुत अट्रैक्शन था उनके अंदर, जो हम सब बहुत प्रभावित हो जाते थे। दादी जी ने मुझे नियम, मर्यादाएं और ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुकूल चलना, उठना, बैठना सिखाया। दादी जी सदा कहा करती थी, योगी जो होते हैं उनकी कर्मेंद्रियां बहुत शांत और शीतल एकाग्र होती हैं। तो मुझे आप सबको सुनाते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मेरी बचपन से लेकर इस प्रकार का प्रयास रहा और दादी जी के उन शब्दों का भी मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा। और मैं हमेशा यही बात कहा करती, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। दादी जी की दिव्य चुंबकीय शक्तियाँ हम सबको बहुत खुशनुमावी और जीवन जीने की कला देती थी। दादी जी का एक पाठ मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कहा करती थी कि बाबा, हम बच्चों को सच्चा हीरा बनाने के लिए आया है। अब हीरा सच्चा तब बन सकता है जब उसको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से तराशा जाए। और जब वो अच्छी तरह से तराशा जाएगा,
उसकी आत्मनिष्ठा परमात्म निष्ठा की नींव अच्छी मजबूत होगी, तब वो एक चमकदार हीरा, सफलता का सितारा बन सकता है। तो दादी जी से हम यही प्रेरणा लेते थे कि हमें भी एक चमत्कार हीरे के समान बनना है। दादी जी एक मूर्तिकार की तरह अपनी स्वयं की मूर्ति को सुसज्जित करने के लिए, जिसमें प्राण प्रिय बाप दादा के दिव्य सूरत और दिव्य अलौकिक झलक और फलक दिखाई दे, उस पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते थे। और हम सबको भी यही पाठ पढ़ाया करती कि बाबा की शक्ल, बाबा की सूरत आपके नैनों से, आपके चेहरे से, आपके रुहाब से दिखाई देने चाहिए। दादी जी का एक और हम सबको एक बात की तरफ और ध्यान खिंचवाती थी। दादी कहा करती कि जहाँ तुम जाओ वहाँ खुशनुमा वातावरण हो जाए, आपको देख करके सब खुशी महसूस करें, सत्कार की नज़रों से देखें, और आपको देखने के बाद वो ये महसूस करें कि हमारे पास एक समाधान आ गया है। हमारी कुछ भी समस्या है, इस आत्मा के द्वारा हमारी सर्व समस्याएं दूर हो सकती है। तो मेरे कहने का भाव है कि दादी जी अंतर्मन से हम सबको बहुत प्यार से, एकता से और संगठन में रहना सिखाती, और खुद भी दादी प्रेम का स्वरूप थी। दादी जी को देख करके ईश्वरीय स्नेह इतना जागृत हो जाता था, जिसके लिए कोई भक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई यात्रा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ परमात्म प्यार की ज्वाला हम सब के अंदर जलती रहे, वो ही स्वरूप हमारा होना चाहिए। ऐसी दादी हम लोगों को शिक्षा दिया करती थी। और दादी जी के अंदर एक बहुत विशेष बात थी, वो हम सबको एक बात की बहुत सुंदर मिठाई खिलाया करती थी। वो कहा करती थी, जहाँ तुम्हारे पास कोई आए या तुम कहीं जाओ तो सदा मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना तो आता है ना, क्योंकि अगर आप मुस्कुरा करके मिलेंगे तो औरों को भी, जो बेचारे थोड़े परेशान भी है, उनके अंदर भी मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए आ जाएगी। तो सुख देना, सुख लेना हमारा परम कर्तव्य है। तो उसके लिए दादी जी एक बात कहती थी, देखो तुम्हारे पास जब कोई आता है तो उसको तुम शरबत पानी पिलाने के लिए कहोगे, भाई आप शरबत पियोगे या पानी पियोगे, सत्कार में ये सब कहा जाता है। तो आपके पास तो बना बनाया शरबत है, जिसके लिए ना कोई कहीं जाना है, ना कोई किसी पैसे की ज़रूरत है, कोई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, परंतु वो बना बनाया शरबत है मीठी वाणी। जितना तुम मीठी वाणी से उनका आप भगत करोगे, उतना वो भी खुश और अपने आप को सम्मान का पात्र समझेंगे। इसी प्रकार जब कोई आता है या किसी से हम मिलते हैं तो हम कुछ मिठाई आदि तो उनको खिलाते ही हैं। तो वो मिठाई कौन सी है? दादी जी कहा करती थी दिल खुश मिठाई। तो अब वो दिल खुश मिठाई कौन सी थी? वास्तव में कोई वो स्थूल मिठाई नहीं थी, मतलब हमारा व्यवहार इतना शिष्टाचार पूर्वक, हमारी वाणी इतनी मीठी, इतनी संतुलित होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग भी हमसे मिलने के बाद खुशी महसूस करें, है ना। तो खुश रहना, खुश रखना और सदा खुशी बहार का वातावरण क्रिएट करना, वो हमेशा इस बात की तरफ अपने जीवन की धारणाओं से हम सबको सिखाया करते थे। मैं देखती हूँ जब दादी जहाँ भी आती थी, हमारा ORC में जब हम रहते थे, तो दादी जब भी आती थी इतना खुशनुमा वातावरण हो जाता था। सब लोग खुशी में जैसे नाचने लग जाते थे कि दादी आई, बाहर आई ना। तो ऐसे ही हम सबको
भी इस बात का दादी अपने जीवन की धारणाओं से पाठ पढ़ा करके गई कि हमारे को भी अपने आप को इतना सतोप्रधान, इतना निश्चल, इतना निष्कपट, इतना शुद्ध पवित्र बनना है, इतना सत्य स्मृतियों के अंदर वास करना है, जो हम अपने जीवन की धारणा से अपने बड़ों को का नाम रोशन कर सके। दादी जी को हम जब देखते थे वो बहुत न्यारी प्यारी उपराम स्थिति के अंदर रहती थी और उनको देखते ही ऐसा लगता था कि ये कितना एक श्रेष्ठ और महान आत्मा है जो हर कर्म करते हुए न्यारी रहती है, प्यारी रहती है। तभी हम सबको बहुत प्यारी लगती थी। जब कभी हम दादी के सम्मुख जाते तो दादी में बाबा दिखाई देता था या हमारे मुख से ऑटोमेटिकली निकलता था, हम बाबा वाली दादी से मिलने आए हैं और वो मिल रहे हैं बाबा वाली दादी से। वो हम सबको इतना नज़र से निहाल कर देती थी। एक बार की बात है कि हमारे पास एक बहन थी जो अपने पुरुषार्थ से बहुत होपलेस हो गई थी। ना उसका यहाँ मन लगता, ना उसका संसार में मन लगता, कहीं भी मन नहीं लगता था। वो बहुत परेशान और उदास रहने लगी। तो मैं उसको दादी के पास ले गई। दादी की एक दृष्टि और थोड़े से शब्दों ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया और उसके अंदर फिर से श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की शक्ति, कला पैदा हो गई। एक आशा का दीपक उसके अंदर जग गया। और कहा भी जाता है, आशा में बल है, आशा में तेज है, आशा में उमंग उत्साह है, आशा में संसार का संचालन करने की शक्ति है। तो उस बहन के अंदर इतनी आशा का दीपक जग गया जो आज वो एक सेंटर की इंचार्ज है, बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। तो मेरा इस प्रकार के अनुभव सुनाने का भाव ये है कि जैसे दादी ने हम सबको ये बात बताई कि हम सदा खुद भी उमंग उत्साह में रहें और दूसरों को भी सदा उमंग उत्साह और अपनी सर्वोत्तम स्थिति की तरफ ध्यान खिंचवाते रहें, क्योंकि हम सबको भी संपन्न संपूर्ण होकर बाप समान श्रेष्ठ महान कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके घर जाना है। अब घर जाना है तो सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से भी अपने आप को मुक्त करके हुए और यही लक्ष्य रखना है कि मैं ऐसा कर्म करूं जो दूसरों के लिए एक राह मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए और जीवन जीने की कला मिल जाए। कहते हैं, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो हम सब की मंजिल कर्मातीत संपूर्ण संपन्न बनने की है, जो आज हम उठते बैठते यही लक्ष्य रखें कि जैसे हमारी दादियाँ संपन्न स्थिति को प्राप्त कर गई हैं, वैसे हमें भी अपनी संपन्न और सतोप्रधान स्थिति को प्राप्त करना ही है। ओम शांति शांति शांति।